न चौसौ खिद्यते योगी बहिर्दुःखेष्वचेतनः आनंदो निर्दहद्युद्धं कर्मेन्धनमनमनारतं न चासौ खिद्यते योगिर्बहिर्दुःखेषु चेतनः आनंदः आत्म ध्यान का आनंद अनारतम यानी निरंतर उद्धम यानी बहुत से कर्मेंधन कर्म रूपी ईंधन को निर्दहति जलाता है च तथा बहिर्दुःखेषु अचेतना बाहरी परिसर उपसर्ग आदि दुखों से अनभिज्ञ आसौ योगी यह आत्मध्यानी योगी खिद्यते खेद खिन्न दुखी नहीं होता। आत्मध्यान का आनंद निरंतर बहुत से कर्म रूपी ईंधन को जलाता है। जब आत्मध्यान में लगा हुआ जीव स्वयं के ध्यान में लगा है, स्वयं में जिसका उपयोग लगा हुआ है, वो प्रति समय मतलब बिना किसी अंतर के आनंद, उसमें आत्मध्यान से जो आनंद आ रहा है वो अनवरत बहुत सारे कर्म रूपी ईंधन को, कर्मों को जला रहा है और पृथक कर रहा है तथा बाहरी परिसर आदि दुखों से अनभिज्ञ, क्योंकि उसका उपयोग स्वयं में लगा है। तो बाहर की जगह बाहर उसका, अरे इसको ठीक से लगाम ना, क्या है कहाँ घुसा रहा है, उसको ठीक से लगाओ, काम ढंग से कर लिया करो, अच्छा लगेगा। तो वो जिसका ध्यान स्वयं में लगा है उसको पर बाहरी परिसर दुख वगैरह का बोध ही नहीं हो रहा है। बाहरी परेशानियाँ दुख इसका उसको किंचित मात्र भी बोध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका ध्यान तो दूसरी जगह लगा है। जब एक जगह उपयोग लगा होता है तो दूसरी तरफ ध्यान नहीं जाता। अनभिज्ञ यह आत्मध्यानी जो अपने स्वयं का, अपने जीव द्रव्य का ही उपयोग में लगा है, ऐसा आत्मध्यानी साधु खेद खिन्न नहीं होता, क्योंकि उसका पर में उपयोग ही नहीं जा रहा है। ये शरीर भी पर है और ये स्वयं के गुणों में ही वो उसमें ही आनंद मना रहा है। स्वयं की जो स्वाभाविक संपत्ति है उसी का आनंद ले रहा है, तो बाहर की चीज़ों में उसका क्या ध्यान जाएगा। इसलिए वो बाहर की चीज़ों में खेद खिन्न नहीं हो रहा। अब मच्छर काट रहा है तो, कि पानी बरस रहा है तो, कि ठंड है तो, वो उसका ध्यान तो अपने में ही है। तो शरीर में ध्यान कहाँ से जाएगा कि बाहरी द्रव्यों में, ठंडी गर्मी पानी बरसात में उनका कहाँ ध्यान जा रहा है, क्योंकि उनकी लीनता तो अपने में ही लगी हुई है। ऐसा आत्मध्यान के द्वारा, आत्मध्यान से जो आनंद होता है उसमें जो कर्मों की निद्रा होती है बहुत बहुत ज़्यादा होती है। और उसमें स्वयं में जो एक बार उपयोग लग जाए, एक बार उसका स्वयं का अगर आनंद आने लग जाए तो फिर पर की चीज़ों में ध्यान ही नहीं जाता, उपयोग ही नहीं जाता। जो हमने बोला था ना कि एक बार एक समय के लिए करके देखो, और जब उसमें एक बार एक समय का भी मन लग गया ना, एक समय का भी उपयोग उसका हो गया, तो फिर वो समय अपने आप बढ़ता जाएगा। फिर पता नहीं चलेगा कि घंटे, आधे घंटे, 15-20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे कब निकले। थोड़ी बहुत देर मन इधर थोड़ा थोड़ा हुआ, फिर वही पहुंच गए, क्योंकि एक बार क्या निष्कर्म अवस्था, एकदम शांत स्वयं की अनुभूति में जहाँ चले जाओगे ना,
तो फिर बार बार वही, और कोई भीड़ में मन ही नहीं लगेगा, आप बस उसी में लगे रहो, ऐसा लगेगा। अविद्या विदुरम ज्योति परम ज्ञानमयं महत् तत्प्रष्टव्यं तदेष्टव्यं तद्द्रष्टव्यं मुमुक्षुभिः। अविद्या विदुरं ज्योति परम ज्ञानमयं महत् तत्प्रष्टव्यं तदेष्टव्यं तद्द्रष्टव्यं मुमुक्षुभिः। ये स्वयं में ध्यान लगाना, लीनता एक बहुत बहुत पुरुषार्थ का काम है। क्यों, कुछ भी नहीं है, लेकिन अपन संसारी जीव हैं तो अनादि के संस्कार है। लेकिन एक समय बैठने की कोशिश तो करो। जब किसी को ना तो कोई जाप करो, ना माला करो, ना किसी का सोचो, ना कुछ विचारो, ना अपना ना किसी का, सब सोचना बंद करो। ये भी ना सोचो कि मैं ज्ञायक स्वभावी हूँ, मैं अरूपी हूँ, परमानंद स्वभावी हूँ, ये भी नहीं सोचो। एकदम रिलैक्स, खाली बिना कुछ सोचने की एक अवस्था रहने तो दो। कुछ भी आ जाता है नहीं तो वो आ रहा है, उसको आने दो। वो जो आ रहा है आने दो, उसको ज्ञाता दृष्टा बनो। इतनी देर में मेरे मन में ये आया, लेकिन अपने बुद्धिपूर्वक लाओ नहीं। जो ला रहा है तो हाँ ठीक है, इतना जानो कि मेरे दिमाग में ये आया, मेरे मन में ये आया, बस आया और गया, आया। और टाइम है तो देखते रहो अपने मन में क्या क्या आ रहा है और क्या क्या जा रहा है। बस ज्ञाता निष्ठा बनो कि इतनी देर मेरे मन में ये चला, अब ये चला, फिर ये चलना इतनी देर में बंद हो गया, फिर ये भी बंद हो गया, फिर ये भी बंद हो गया। ये स्टार्टिंग ऐसे ही होती है, प्रारंभ ऐसे ही होता है। ना जाप करो, जाप भी नहीं करो, जाप का भी राग मत करो। कोई चिंतन भी नहीं कि मैं ज्ञायक स्वभावी हूँ, मैं चैतन्य स्वभावी हूँ, मैं वो अरूपी हूँ, मैं अशरीरी हूँ, कुछ नहीं। एक बार शांति से बैठना सीख लो। ना उस समय ना कोई जाप करना, ना कोई सोचना, ना कोई चिंतन। ये भी दिमाग के ऊपर बोझ है कि मैं तो कर्मों से रहित हूँ। ये सोच रहे हो, उससे भी कर्म आ रहे। तो एक बार शांत स्वभाव में एकदम निष्कर्म होके बैठ के देखो। जो एक बार अनुभूति आएगी, आनंद आएगा, उसका फिर जब चाहे जब सोचोगे कि फिर कभी मौका मिले 1 सेकंड बैठने का। लेकिन अपने लिए 1 सेकंड निकालना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अनादि के संस्कार है। अपने के लिए एक समय निकालना भी बहुत मुश्किल होता है, दूसरे के लिए तो बहुत है। दूसरे के लिए निकालने तो बहुत है। अब अविद्या विदुरम, अज्ञान अंधकार को नष्ट करने वाली परम ज्योति, आत्मा की उत्कृष्ट ज्योति, महत ज्ञानमयम, महान ज्ञान रूप है। जो आत्मा की जो ज्ञान स्वरूप ज्योति है, महान ज्ञान रूप है और अज्ञान को नष्ट करने वाली है। मोक्षु भी, मोक्ष अभिलाषी पुरुषों को तत्प्रष्टव्यम, उसी के विषय में ज्ञानियों से पूछना चाहिए कि ये मेरी आत्मा, मैं कैसा हूँ। तद इष्टव्यम, उसकी ही वांछा करना चाहिए, मुझे इसकी प्राप्ति कैसे हो। और तद द्रष्टव्यम, उसी का दर्शन अनुभव करना चाहिए। उसी के बारे में पूछो, उसी के बारे में इच्छा करो, उसी को लगे रहो। अज्ञान रूप अंधकार को नष्ट करने वाली आत्मा की उत्कृष्ट ज्योति महान ज्ञान रूप है। अज्ञान को नष्ट करने वाली कौन सी है? ज्ञान ज्योति, आत्मा की उत्कृष्ट ज्ञान ज्योति। मोक्ष वो कहीं और से नहीं आएगा, वो तो अपने में अपने अंदर ही है, वो कहीं से आने वाला नहीं। ना इसका बल्ब, ना इसका करंट, सब अंदर ही है, कहीं से नहीं आने वाला।
मोक्षाभिलाषी पुरुषों के लिए उसी के विषय में पूछना चाहिए। जिसको मोक्ष की इच्छा है तो उसी के विषय में पूछना चाहिए कि मोक्ष कैसा है, हमारा स्वरूप कैसा है, अब उसकी प्राप्ति कैसे होगी। अब फिर उसी में उपक्रम करना चाहिए। जिसको मोक्ष की इच्छा है उसी के विषय में पूछना चाहिए, उसी को पाने का प्रयत्न करना चाहिए, उसी का दर्शन करना चाहिए। ध्यान भी लगाओ तो वही देखना चाहिए, और पुरुषार्थ भी करो तो उसी के लिए करना चाहिए, और एड्रेस भी पूछो तो उसी का पूछना चाहिए। एड्रेस उसी का पूछो और चलो भी वहीं और देखो भी वही। ठीक है। ऐसा मोक्ष के अभिलाषी जीवों को ऐसा करना चाहिए। जो अज्ञान को नष्ट करने वाली जो ज्ञान की ज्योति वो अपने अंदर ही है, कहीं से आने वाली नहीं। ना किसी किताब से, ना किसी विद्यालय से, ना किसी गुरु आदि निमित्त से। ये तो एक निमित्त है तो ठीक है, अच्छा। निमित्तों के बिना काम नहीं होता तो निमित्त का तो उपयोग चलने दो। लेकिन जब तक निमित्त में भी लगे रहोगे तो ठीक है, लेकिन उपादान से काम होगा। निमित्त से सहयोगी तो है, निमित्त भी आवश्यक है, लेकिन एक समय तक भी हर काम निमित्त और उपादान दोनों लगता है, ठीक है। लेकिन खाली निमित्त के पीछे पड़े रहोगे तो भी कुछ नहीं होना है। दोनों को अपने को लेकर चलना पड़ेगा। पूछना चाहिए। हाँ हाँ, तद प्रष्टव्य यानी उसी के बारे में पूछना चाहिए। मेरी आत्मा कैसी है, उसमें और कौन कौन से गुण हैं, उसमें और क्या क्या है, उसके बारे में जानकारी ले लेना चाहिए, पूछना चाहिए। तद इष्टव्यम उसी की इच्छा करना चाहिए, उसी को प्राप्त, उसी को मैं अब वो सुन लिया, अच्छा है, अब उसी को चाहिए, अब वही चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए। अब चाहिए तो अब उसके लिए पुरुषार्थ भी करना चाहिए। पहले पूछो, फिर जानो, फिर पुरुषार्थ करो, ऐसा। जीवोन्य पुद्गलश्चान्य इत्यसौ तत्व संग्रह यदि यन्दुच्यते किंचित् सोऽस्तु तस्यैव विस्तरः। जीव अन्यः, जीव शरीर आदि से भिन्न है। जो चेतना है वो शरीर आदि से भिन्न है। और मतलब जो अपन जो बोलने वाले हैं वो शरीर से भिन्न है। जिसमें चेतना गुण है वो शरीर से भिन्न है, ठीक है। और पुद्गलः अन्यः, और पुद्गल जीव से भिन्न है। चेतना से अचेतन भिन्न है, शरीर आदि भिन्न है। शरीर चेतन है कि अचेतन है? शरीर, हाँ हाँ, तो जीव शरीर तो अचेतन ही है ना। तो जब तक अपना शरीर कपड़े में है तो कपड़ा अपन थोड़ी है, कपड़ा तो अलग ही है ना, कपड़ा तो अलग ही है। जब तक कपड़े के अंदर शरीर है तो बोलते हैं फलाने फलाने, तो फलाने वो कौन, कपड़ा कि शरीर? शरीर को बोल रहे हैं कि कपड़े को बोल रहे हैं? आया कौन? कपड़ा आया, लेकिन बोले वो आ गए। वो आए कि कपड़े आए? कपड़ा ही दिख रहा है कि वो दिख रहा है? जैसे शरीर कपड़े से ढका हुआ है वैसे ही जीव शरीर से ढका हुआ है। ऊपर देखने में कपड़ा दिख रहा है, शरीर नहीं दिख रहा है, वैसे ही ऊपर देखने से शरीर दिख रहा है तो जीव नहीं दिख रहा है, उसके अंदर है। शरीर को अचेतन बोलेंगे।
हाँ, चेतना लक्षण तो जीव का है ना, शरीर का थोड़ी है। तो पुद्गलश्चन्य, यह पुद्गल जीव से भिन्न है। शरीर आदि जितने भी जो अचेतन है वो सब हमारे से भिन्न है, हमारे से अलग है। जितने अचेतन है सब हमारे से अलग है, और जितने चेतन है वो भी हमारे से अलग है। जितने अचेतन है वो अपने से अलग है, और जितने चेतन है वो भी अपने से अलग है। क्योंकि मैं चेतन तो मैं ही हूँ, आप चेतन मैं नहीं हूँ, मैं चेतन आप नहीं हूँ। सबका चेतन भिन्न भिन्न है। इति, इस प्रकार असौ, यह तत्व संग्रह, तत्व का सार है। तत्व का सार खाली इतना ही है, जीव अलग है और पुद्गल अलग है। माचिस की काड़ी अलग है, डब्बी अलग है, और काड़ी में भी रोगन अलग है और तिली अलग है, सब अलग अलग है। गैस अलग है, लाइटर अलग है, बर्नर अलग है, फिर भी गैस जलती है कि गैस जलती है। तुम बाजार में जाते हो गैस लेने, तो क्या लाते? गैस का चूल्हा लेके आते, लेकिन बोलते गैस जला लो। गैस लेके आए। तो यह तत्व का सार है। नल अलग है, पानी अलग है। ये यथा, इसके अलावा जो अन्य किंचित कुछ अन्य बातें इस विषय में उच्चते आचार्यों के द्वारा कही जाती है, सह वह तत्सैव विस्तारा, उसका ही विस्तार है और कुछ नहीं है। एक बात समझ लो, फली अलग है, छिलका अलग है। सिंगदाना अलग है, छिलका अलग है। ये सिंगदाने का छिलका है, और सिंगदाना जो बोल रहा है, जो समझने की कोशिश कर रहा है, जो समझाने की कोशिश कर रहा है, वो जीव। जो समझ रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, जो समझा रहा है, जो समझाने की कोशिश कर रहा है, वो चेतन आत्मा जीव। और जो समझ रहा है, जो समझाने की कोशिश कर रहा है, वो भी जीव। और बाकी जो समझता समझाता दिख रहा है, जो समझता समझाता दिख रहा है, वो अचेतन, वो पुद्गल। जो समझता और समझाता दिख रहा है वो तो अचेतन है, और वाकई में ना समझने वाला दिख रहा है, ना समझाने वाला दिख रहा है। यह इसका विस्तार है। बाकी जितने प्रकार से आचार्य परमेश्वरी ने बताया है, ये सब मात्र उसका विस्तार है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इष्टोपदेशमिति सम्यक् दीत्य धीमान्, मानापमान समतां समताद्वितन्यः, मुक्ताग्रहो विनिवसन् सजनेव नैवा, मुक्तिश्रियं निरुपमामुपयाति भव्यः। इष्टोपदेशमिति सम्यक् दीत्य धीमान्, मानापमान समतां समताद्वितन्यः, मुक्ताग्रहो विनिवसन् सजनेव नैवा, मुक्तिश्रियं निरुपमामुपयाति भव्यः। इस यानी इस प्रकार
धीमान भव्य बुद्धिमान भव्य पुरुष इष्टोपदेशम इष्टोपदेश ग्रंथ को सम्यक अधीत्य अच्छी तरह अध्ययन करके अपने आत्मज्ञान से मान अपमान सम्मान और अपमान में समता भाव के विस्तार को धारण करके मुक्त आग्रह को त्याग करता हुआ, जो ये हठाग्रह होता है ना कि नहीं ऐसा यही ऐसा ही, वो नहीं, जो वास्तविकता है उसको स्वीकार करना, ये मुक्त आग्रह को त्याग करता हुआ गांव आदि में सजने आने, जो जहाँ मनुष्य आदि निवास करते हैं गांव आदि में, वा अथवा वने निर्जन, जहाँ मनुष्य आदि नहीं रहते या बहुत कम रहते, निर्जन वन में विनिवसन निवास करता हुआ निरुपमाम उपम अनुपम मुक्ति श्रियम मुक्ति रूपी लक्ष्मी को उपयाति प्राप्त करता है। बुद्धिमान भव्य पुरुष इस प्रकार इष्टोपदेश ग्रंथ को अच्छी तरह से पढ़ करके अपने आत्मज्ञान से मान अपमान के समता भाव को फैलाकर मान अपमान के समता भाव को फैलाकर आग्रह को त्यागता हुआ गांव आदि में अथवा वन में निवास करता हुआ उपमा रहित अनुपम मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करता है। ये इष्टोपदेश भी आज संपन्न हुआ। नमो अरियंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आर्याड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोहिषविशावड़म लक्ष्मण भैया चलो अब दूसरा ग्रंथ भी आपका हो गया। आज का वो सर्वार्थ